मन की शिलाओं को वो जिद से ठेल देती है, नमन उस यौवना को जो हल से खेल लेती है। हो महीना जेठ का या पूस का, सब एक जैसे हैं। वो किसान की बेटी है, वो हर कठिन से कठिन परिश्रम झेल लेती है। नहीं ख्वाबों में उग जाएगा दाना, ये जानती है वो। नहीं ख्वाबों में उग जाएगा दाना, जानती है वो। अपने सपनों को भिगोकर वो खेतों में उड़ेल देती है। सजीले ख्वाब आँखों में हिंडोले बन उमड़ते हैं। सजीले ख्वाब आँखों में हिंडोले बन उमड़ते हैं। आभावों से, ख्वाबों से वो अपनी हर खुशी से खेल लेती है। ये किसान की बेटी है, वो हल से खेल लेती है। नमस्कार सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज के दिन ये खास कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं महिलाओं की कृषि में भागीदारी, जैसे कि बिजाई, रुपाई, भंडारण, इसके अलावा निंदाई, गुड़ाई, इतने सारे काम होते हैं कृषि क्षेत्र में। इन सभी कामों में हमारी किसान महिलाएं, किसान भाइयों का बराबरी से साथ देती हैं, साथ ही साथ वो अपने घर का सामंजस्य भी बनाती हैं। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम सब मिलकर मना रहे हैं महिला किसान दिवस। तो आइए इस विषय पर बात करने के लिए आपसे परिचय कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। और सबसे खास मेहमान है आज हमारे साथ एक महिला किसान स्टूडियो में आई हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार वो खेती किसानी में अपना मन लगाकर अपना काम करती हैं और अपने परिवार को भी संभालती हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी एक्सपर्ट का, मैगी मारिया मैम का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और महिला किसानों को प्रेरणा देती हैं आगे बढ़ने के लिए। इन्हीं के साथ आज हमारी महिला किसान हमारे साथ हैं घीसी काकरेवाल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे कार्यक्रम में, आप हमारे साथ आए। तो आइए दर्शकों जानते हैं सबसे पहले मारिया मैम से कि कैसे उन्होंने ये समूह बनाया और उनके मन में ये भावना कहाँ से आई कि मुझे सभी महिलाओं को इकट्ठा करना चाहिए और उन्हें इस काम के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारा संस्था का उद्देश्य यही है, औरतों को और बच्चों को आगे बढ़ाना। तो उसके लिए काम करने वो मेरा दिल का सोच था, इसलिए मैंने ये छोटी सी संस्था का शुरुआत की मैडम। अच्छा। तो शुरुआत में कठिन सिचुएशन था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को उसको पार कर सका। शुरुआत में लेडीज़ हम मेरे को विश्वास नहीं करते थे। उन लोग बोलते थे तुम लोग हमारा पैसा लेके भागेंगे, हमको नष्ट हो जाएगा, हम लोग परेशानी में होगा, इसलिए हम लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। फिर एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे 18 गांव में हम लोग घूमे। आखिरी में एक समूह बन गया सच्ची। उसके बाद एक लेडी मेरे को बताया सिस्टर हमको विश्वास करते हैं, तो उसके उसी से हम लोगों को आत्मविश्वास मिला, हम लोग आगे बढ़ा। तो एक समूह बनाई, उस समूह से उसको हम लोग एक बॉक्स दिया पैसा डालने के लिए, वो बुक वगैरह सब कुछ सप्लाई किया। तो पैसा हम लोग बोला उनको, हम लोग पैसा लेके नहीं जाएंगे, पैसा आपके साथ ही रहेगा, आप लोग रखिए ना। तो तब भाइयों को और विश्वास हो गया। उसके ऐसे ही हम लोग किसान समिति को बनाया, फार्मर्स के साथ लेडीज़ को भी हम लोग ले लिया। तो इन दोनों मिलकर अपना खेती आगे बढ़ाए, वही था हमारा सोच। तो खाना पीना, हर घर में खाना पीना होना, दुख नहीं होना, खुशी से गरीब जनता जीना, वो सब था मेरा सोच। इसलिए मैंने इसके लिए मेरा काम शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है मैम कि आप अपना काम तो कर ही रही थी, लेकिन आपके मन के किसी कोने में ये भावना भी थी कि मुझे दूसरों के लिए भी कुछ करना है। और सबसे पहली बात कि आपने इकट्ठा किया, जो एक परिवार की एक जड़ होती है, जो कि होती है एक महिला। महिला हर परिवार की रीढ़ होती है और आपने उसी रीढ़ को और मजबूत करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया और आपने कोशिश करी कि सारी महिला किसानों को इकट्ठा करके उन्हें उन्नत तकनीक के बारे में बता के कृषि की पैदावार को बढ़ाकर उनके परिवार की आर्थिक मदद उन्हीं के द्वारा की जाए। तो आपने जब ये आपके मन में ये विचार आया, ये थॉट एक प्रोसेस हुआ आपका, तो आपने सबसे पहले सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और महिला किसानों को जब आपने प्रैक्टिकल सिखाने की बात करी, तो आपने उन्हें कैसे मोटिवेट किया और आपने उन्हें कहाँ ज्वाइन किया जहाँ से वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकें? तो शुरुआत में हम लोग एक्सपर्ट्स को बुला के लेडीज़ को क्लास दे रहे थे, लेकिन लेडीज़ में इतना रुचि नहीं देखी मैंने। क्योंकि हम लोग ये करते हैं सिस्टर, निंदाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, देनो ओनली उतना ही मालूम है, उससे ज़्यादा आगे कुछ पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग इन लोगों को केवी के कृषि विज्ञान केंद्र इछावर, इंदौर, देवास और रायसन, इतने जगह पे लेके गया।
तो 3 दिन एक जगह पे रहते थे इन लोग। मैं भी जाती थी उन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ मैं भी रहती थी। तो 3 दिन इन लोगों को ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग में से तीसरी दिन एक दिन हम लोग पिकनिक भी मनाते, लेडीज़ को कभी टाइम नहीं मिलते इसलिए वो सोच के, तो इन लोगों को लेके वापस आते। फिर हम लोग जो KVKO में सीखा और देखा उसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते थे। फॉलो अप ट्रेनिंग प्रोग्राम हर महीने में 2-3 बिल्कुल, होते हैं। मतलब कि ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप हाँ रखते जी। थे। तो घिसी जी, आप मुझे बताइए कि जैसे मैडम ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र आपको लेके गए, आपको दिखाया, तो आपको कैसा लगा? आपने क्या सोचा कि अब मुझे यहाँ से सीखना है और अपने खेतों में ये सारी चीज़ें करना है जिससे पैदावार बढ़े? तो आपको कैसे ये विश्वास जागा और आपने कैसे काम सीखा, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया था? हाँ मैम, नया था। तो हम लोग सबसे पहले गए बुधनी ट्रेनिंग लेने के लिए। इन्होंने पहले हमें सिखाया, तो हमारा मन में ऐसा लगा कि कुछ हमें भी ऐसे करना चाहिए। हमारे मैम आके हमें सिखा रही है गांव में, तो कुछ तो उसमें बात होगी तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो फिर हमें बुधनी प्रशिक्षण में गए। बुधनी प्रशिक्षण में हमें ट्रेनिंग मिली, 7 दिन की मैं ट्रेनिंग करके आई हूँ वहाँ पे। और ये सारी जानकारी भी वहाँ से भी मिली, और कुछ इधर उधर से ये मतलब इछावर, सिवनिया, इधर ये सब दूर ले गए थे। फिर बुधनी भी गई, रायसेन भी गई, तो वहाँ से हमें थोड़ी जानकारी मिली। तो आप छोटे, फिर हमने सोचा कि छोटी ज़मीन है तो उसको भी तो अच्छे मतलब उससे करना चाहिए अपन जैविक तरीका से। अच्छा, तो आपके पास कितनी ज़मीन है अभी? ज़मीन अभी मेरे पास 2 एकड़। 2 एकड़ ज़मीन में। तो अभी आप पहले ज़मीन को तैयार करना, फसल के पहले उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, उर्वरक के बारे में जानना, ये सभी जानकारियाँ आप KVK से लेती हैं? हाँ मैं। अच्छा, तो हाँ। अभी आपने अगर खरीफ की फसल की बात करें तो आपने कौन सी फसल अभी वहाँ पर लगाई थी? अभी लगाई थी मैम, मक्का लगाई थी। अच्छा, मक्का लगाई। तो कैसी पैदावार उसकी हुई? क्या उसकी आपका? पैदावार अच्छी हुई मैम। अच्छा, तो आपके हाँ। उसमें आपने सारी की सारी कृषि की जितनी भी उन्नत तकनीकें थी वो उसमें इस्तेमाल करी? हाँ करी ना। अच्छा, और हाँ, क्या क्या तकनीकें आपने इस्तेमाल करी? वो मतलब सबसे पहले जब मई जून में हमने उसका घनजीवा बनाया, खाद बनाया, मतलब घनजीवा खाद बना के उसमें छींचा जमीन में। जब सिंचाई करी उसमें। सिंचाई करी उसमें, गहरी जमीन जुताई करने के बाद वो फिर जो ये मक्का अक्का लगाए बाद में। मक्का अक्का लगाने के बाद में आप ऐसा साल आया था मैम, अभी छोटी छोटी मक्का में कीड़े लग गए थे। अच्छा, तो फिर उसके लिए आपने क्या किया? जब ऐसी स्थिति हुई तो आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले घंजीवा वो बनाया हमने, नीमस्त दवाई बनाई कड़वी पत्ती की। जी जी जी। तो वो 200 लीटर पानी में 10 किलो नीम की पत्ती डाली, उसमें अच्छी चटनी बना के, और उसमें 10 लीटर गौमूत्र मिलाया। उसको 3 दिन सड़ाने के लिए रख देते हैं उसको एक टंकी में। एक लकड़ी की सहायता से उसको हिलाते रहते हैं। बिल्कुल। तो वो हिलाते 3 दिन के बाद हम उसको अच्छे सूती कपड़ा से छान के, और मतलब टंकी में लेके नहीं हम उसकी सिंचाई करें। अच्छा, तो ये जो आपने बताई मुझे एक दवाई, हाँ। जो नीम की पत्तियों से आपने बनाई थी, इससे बनाना आपने कहाँ से सीखा? मैम हमने बुधनी से सीखे आए। अच्छा, मतलब कृषि विज्ञान केंद्र से आपने ये दवाई बनाना सीखी कि जब फसल में किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा लगे या कोई भी तकलीफ हो तो आप इस तरीके की तकनीक इस्तेमाल करके, उपाय इस्तेमाल करके उससे आप बचाव कर सकें। तो आपको लगा कि आपने वहाँ से सीखा तो आपके मन में एक विश्वास जागृत हुआ कि आपको ये उपाय काम आ रहे हैं? काम आ रहा है मैम। मैं गांव में भी 50 किसान महिलाओं को जोड़ा मैंने। अच्छा, तो हम सभी को मतलब ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, गांव में। अब आप ट्रेनिंग भी सभी को देती हैं? देती हूँ ना, मैं कृषि सखी हूँ। अच्छा, तो कृषि सखी की मैं ट्रेनिंग लेके आई हूँ। अच्छा, तो मैं सभी किसान महिलाओं को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग देती हूँ। जी बिल्कुल। कि आपको इसी प्रकार अपने खेती किसानी करना है, जैविक तरीका से जैविक खाद बनाओ, जैविक दवाइयाँ बनाओ, रासायनिक मत लाओ बाजार से। रासायनिक से बीमारी कितनी प्रकार की फैल रही है आजकल। बिल्कुल। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के लिए मेहनत करो। बिल्कुल।
तो देखा दर्शकों आपने ये आत्मविश्वास जो झलक रहा है घीसी जी के चेहरे से कि किस प्रकार वो कृषि सखी बनी और उन्होंने अपने साथ साथ 50 महिलाओं को इकट्ठा किया और इन सभी उपायों के बारे में उनको बताती हैं। वो इन सारे छोटी छोटी चीज़ों की टिप्स देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं और सभी को इस तरीके की चीज़ें बताकर अच्छी पैदावार के लिए प्रेरित करती हैं। मैम, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि ये तो बातें इन्होंने अपने बारे में बताया कि ज्वाइन किया, आप क्या कहना चाहेंगे इससे कितना विमेन एम्पावरमेंट सामने आ रहा है एग्रीकल्चर की फील्ड में? मोस्टली जब अपन देखते हैं, हम लोग अभी 28 गाँव में काम करते हैं। तो उसी में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाया, फार्मर्स क्लब भी बनाया। इनमें सब भाइयों ने ये दवाइयाँ और खाद, केचुआ खाद बनाते, फिर कंपोस्ट पिट बनाते हैं इन लोग। इन सभी में से अभी यूरिया लोग छोड़ दिया। अच्छा, यूरिया का इस्तेमाल, डीएपी का इस्तेमाल नहीं है उनको, तो केवल गोबर डालते हैं इन लोग। फिर एक केचुआ खाद नहीं तो कंपोस्ट खाद बनाया, वही इन लोग खेती में यूज़ करते हैं। इसलिए मैडम जी इसका इन लोगों का वेजिटेबल गार्डन बनाते हैं इन लोग। तो 1 एकड़ ज़मीन में, आधा एकड़ ज़मीन में इन लोग सब्जी उगाते हैं। वो सब्जी हमको भी देते हैं, मैं भी मेरा घर में लेके आती हूँ। चलिए, यानी कि जैविक खाद से बनी हुई सब्जियां भी अब यहाँ पर उपलब्ध हैं। हाँ जी, बहुत मीठा है मैडम जी। फूलगोभी, कैबेज ना, ये डीएपी यूरिया का एक टेस्ट अलग है, लेकिन ये खाद बहुत मीठा लगता है। ये खाद नहीं, सॉरी, ये सब्जी बहुत मीठा लगता है। तो इन लोग अभी हमारा ऑलमोस्ट 50 एसएचजी है उसी 18 गांव में। उन लोग सब ये केचुआ खाद, कंपोस्ट खाद यूज करके इन लोगों का आमदनी बहुत बढ़ गया मैडम जी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो आइए घिसी जी से पूछते हैं इस बारे में। घिसी जी, आप बताइए, जैसे कि मैडम ने बताया कि आपने अभी मक्का की फसल लगाई है, अब आप रबी की फसल की तैयारी भी कर रही होंगी, तो क्या इसके अलावा 2 एकड़ ज़मीन में आपके पास इतनी जगह और इतना समय होता है कि आप सब्जियां भी बोते हैं उसमें? हाँ, सब्जियां बोते हैं। अच्छा, तो आपने कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं? सब्जी उसमें गिलकी, करेला, लौकी, टमाटर, बैगन, ये सारी पालक, तो जब आप ये सारे फीस जो लगाते हैं, तो इसके अलावा जब आप ये सब्जियां लगाती है तो इससे आमदनी में कुछ बढ़ोतरी हुई आपने कुछ अंतर देखा कि आपकी जो पारिवारिक आय थी वो पहले से कुछ बढ़ी? हाँ, पहले से बढ़ी ना मैम। अब पहले बाजार से खरीदते थे और अब हमें वो बचत भी होने लगी, क्योंकि हम घर में ये काम करने लगे तो हमें बाजार से खरीदना नहीं पड़ता है। और खुद जैविक दवाई इस्तेमाल करके नहीं, और मतलब पहले बीमार भी बहुत होते थे हम। अच्छा। अब बाजार की सब्जी आपने जैसे बताया कि बाजार से सब्जी लाते थे, उसका एक अलग खर्चा होता था, वो खर्चा अलग ही था, वो बढ़ता है। तो आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे पति है, मैं हूँ, 6 सदस्य हैं। अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो इतना बड़ा परिवार लेके चलना, खेती किसानी का काम करना, उसके साथ साथ अगर आप रबी और खरीफ की फसलों के साथ साथ अगर आप जो है ये वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स या सब्जियां लगाते हैं, तो सीधी सी बात है कि इससे आपकी आर्थिक आय में भी वृद्धि होती है और आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलता है। जैसे कि आप इनको देख पा रहे हैं, उनके
अंदर जो खुशी है वो उनके चेहरे पर झलक रही है, क्योंकि ये आत्मविश्वास की खुशी है। तो घिसी जी, आपने ये सारी सब्जियां लगाई, ये सब काम किया, तकरीबन कितना समय आप दे देती हैं खेत में और बच्चों को कितना समय दे पाती हैं? बच्चों को भी समय देते हैं, वो खेत में भी हम काम करते हैं तो 11 बजे हम खेत पे पहुंच जाते हैं। घर बच्चों को संभाल के खाना ना बना के हम खेत में पहुंच जाते हैं और खेत में काम करते हैं। अब इधर उधर बैठने नहीं जाते, क्योंकि ये काम हमने अलग से ही खोल लिया है तो अपने को खुद को करना है। अच्छा। पहले इसे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि फसल असल ठीक से होती थी नहीं, उपजाऊ कम हो गया था ज़मीन का। अच्छा, तो अब ये आपने जैसे बताया कि इतना आपको आर्थिक आय में भी मदद मिल रही है परिवार में, तो धीरे धीरे परिवार का जो एक अहम व्यक्ति होता है जो घर संभालता है, उसके हाथ में अगर पैसा होता है तो वो अब आपके हाथ में आ गया है। अब हो मेरा, तो आप किस प्रकार से घर संभालती हैं? अब आप खर्चों को पूरी तरह संभाल पाती हैं अच्छे से? हाँ, अच्छे से संभाल पाते हैं ना। अब वो समूह से भी जुड़े, कुछ उधर से भी मदद मिलती है मदद हमको, मिलती है आपको। बचत सलाह के साथ करते साथ हैं, आपको मदद भी मिल तो जाती हमें है। बाहर से किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम समूह से ही कर्ज लेते हैं और उसी में देते हैं। हम बाहर वालों से किसी के आगे हम हाथ नहीं फैलाते हैं। और मतलब जो भी बचत होती है हमारे परिवार के हित के लिए हमें तो अच्छा ये तो लगता हुई है। आपकी बात, ये तो आपके हित की बात हुई, लेकिन जब आपने ये सब कुछ महसूस किया तो आपने, अब जैसे कि अब आप कृषि सखी बन गई हैं, तो आप दूसरी महिलाओं को कैसे बताती हैं कि आप भी करो? तो वो कैसे महसूस करती हैं और कैसे उन्हें प्रेरणा देती हैं आप? मैं उनको इकट्ठा करती हूँ, सभी को मीटिंग लेती हूँ, तो बोलती हूँ कि आपको भी जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको करना है, क्योंकि इसमें फायदा तुम्हें ही है, तुम्हारा परिवार को ही है। जो बचत होगी तुम्हारे घर में होगी। अभी 25-30 हज़ार रुपये का तो वो खाद दवाई लाके नहीं, और खेत में सिंचाई करते हैं, फेंक देते, वो बेचते जाते हैं वैसे ही। अब वो 1 साल काम करेगी, और जो हम गोबर का केचुआ खाद, कंपोस्ट खाद डालते हैं तो वो 3 साल तक असर करेगा हमारे खेतों में। जी, तो जी, फायदा किस में है? बिल्कुल सही बात है। हाँ। मतलब इस तरीके से आप उन्हें समझाती हैं हाँ। कि कैसे आपको जो है इनमें से पैसा बचाना है और बचाना कहाँ है। कहाँ आपको पैसा लगाना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम सही तरीके से अगर काम करते हैं, एक योजना के अनुसार काम करते हैं, तो हम बहुत सारी बचत भी कर पाते हैं। मारे मैम, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि ये तो हमने बहुत सारी बातें घिसी जी से जानी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इन सभी कामों में और साथ साथ कृषि में महिलाओं के योगदान में, जितनी भी हमारी कृषक महिलाएं हैं, इन सब के कामों में शिक्षा का कितना योगदान है? शिक्षा ही इसका बेसिक है मैडम जी। हम लोग इन लोगों को इकट्ठा करके सुबह से शाम तक, मैंने सुबह हम लोग कम से कम 10:30 बजे इन लोगों गाँव में पहुंचते थे। 10:30 बजे से केवल लंच के टाइम देते थे 1 घंटा, उसके बाद 5-5:30 बजे तक हम लोग इसको ट्रेनिंग करवाते थे। फिर एक ट्रेनिंग, एक एग्जाम्पल मतलब मॉडल भी बना के देते थे हर घर में। तो उसके एक केचुआ खाद का है तो खाद बुलवा के, खाद केचुआ को बुलवा के उनको फ्री में दे देते शुरुआत में। अभी उन लोग खुद खरीदते हैं, हमको वो खरीदने का ज़रूरी नहीं है। तो उन लोग एक एक घर में एक एक केचुआ खाद का प्लान बना देते हैं। तो वो इसका शिक्षा देना भयंकर दिक्कत था। तो इन लोग पहले ऐसा वो कीड़ा को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे बोलते थे। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ के इन लोगों को समझ में आया कितना दिक्कत था, लेकिन अभी ये करने के बाद उनका सब्जी में बहुत फ़ायदा हो गया, बीमारी कम हो गया, सब्जी भेजने लगा इन लोग, इसके वजह से उनका आमदनी बढ़ा। तो ये शिक्षा बहुत परेशानी था। तो इसको एक्सपोजर प्रोग्राम के लिए हम लोग मध्य प्रदेश में कितना KVK हैं उन सभी में लेके गया। फिर हमारा कॉन्वेंटों में, सिस्टर लोगों हाउस में, जहाँ में छोटा पैमाने में किचन गार्डन बनाया, उधर भी हम लोग लेके जाते थे। मतलब आपने इन्हें धीरे धीरे प्रैक्टिकल बेसिस पे बताना शुरू करा और चीज़ों के बारे में बताया, और एजुकेशन के हेल्प से, इन्फॉर्मेशन के हेल्प से, सूचना के ज़रिए, सूचना के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ों को करके दिखाने के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से महिला किसानों को जागृत किया, उन्हें इन विषय में बताया और उनको इस तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया। मैम, आप जानना चाहेंगे कि पहले की स्थिति और अभी की स्थिति के बारे में अगर बात करें, जैसे कि एक महिला किसान आज हमारे कार्यक्रम में आई हैं, हमारे साथ बैठी हैं, वो एक 6 सदस्यों के परिवार को संभाल रही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ, बैक में जाएँ, तो हम ये
पाएंगे, हम ये देखेंगे कि पहले महिलाओं की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, समाज में भी उन्हें इस प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं दी जाती थी। सिर्फ काम के लिए वो खेतों में जाती थी, दिन रात निंदाई गुड़ाई रोपाई करना और भंडारण इत्यादि में वो मदद करती थी। लेकिन अब आज की महिला किसान आगे आ रही है, वो अपने खुद के समूह बना रही है और कई सारी महिलाओं को वो ये बता रही है और सिखा रही है कि किस प्रकार से वो अपने कंधों पर जिम्मेवारी को उठा सकती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में कुछ बताएं, और अब क्या अंतर आप देखती हैं? पहले मेरे ये बहनों ने घर से बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो सीधे नो बोलते थे मेरे को, सीधे मैडम हम नहीं आएंगे, मना कर देते थे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। उन लोग उसका घर के अंदर घुस जाती थी। फिर मेरे को इतना दिक्कत थी, मेरा स्टाफ को भी मैं लेके जाती, लेडीज़ भी थे स्टाफ, उन लोगों को बोल के इन लोगों को बुलवाते थे। शुरुआत में भयंकर दिक्कत थी मैडम। लेकिन आजकल जब इनको छोटा सा एक किचन गार्डन बनवाया, उसी में से इन लोगों को पहले ही समझ में आया ये काम अच्छा है, फायदामंद है। तो धीरे 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 एक पहले 5 भाई लोग ही आया था, एक बड़ा सा गांव था बलोंडिया, तो 5 भाई लोग हैं। मेरे को दिल में बहुत दुख लगा, भगवान ये इतना बड़ा गांव से केवल 5 भाई लोग ही मिलता है। धीरे धीरे सब लोग आगे जुड़ गया हमारे साथ। ऐसा 28 गांव में भी अभी सब भाई लोग, हम लोग जाने से, हम लोग पहुंचने से पहले उन लोग मीटिंग के लिए तैयार होकर बैठे। यानी कि ये है एक समय का अंतराल आप देख सकते हैं कि जहां पर मारिया मैम ने सिर्फ 5 महिलाओं के साथ, 5 महिला किसानों के साथ एक छोटे से गार्डन में काम शुरू किया था। आज वहां पर तकरीबन 18 गांव की महिला किसान उनके साथ जुड़ी हुई हैं और अभी अभी उन्होंने बताया कि उनके पहुँचने से भी पहले वो पहुँचकर वहाँ पर तैयार हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात है ये, इससे पता चलता है कि उनका आत्मविश्वास कितना बढ़ रहा है और इस प्रकार से आर्थिक आय में भी उन्हें सहायता होती है। तो आपका ये जो किस प्रकार से जब आप इनसे मिलती हैं तो दूसरे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगी? जो महिला किसान हमें इस वक्त देख रही हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी कि आपके ग्रुप से जुड़े और किस प्रकार से आगे आएँ? जो महिला हमारा समूह से नहीं जोड़े, उनसे मेरे को एक ही बोलना है, शुरुआत में दिक्कत लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अपना आमदनी बढ़ेगा, अपना घर सुधर जाएगा, अपना ज़िंदगी भी। हमेशा सर्दी जुकाम होते थे, बुखार, बच्चों को दस्त होते थे, सब तरह की बीमारी थे। अभी मेरा ये 18 गांव में जाने से कितना साफ सुथरा है गाँव। हम लोग सब गाँव में लोकोस लैट्रिन बनवाया, तो इसलिए गंदगी का नाम ही नहीं है हमारा गाँवों में। इसलिए भाई लोग धीरे धीरे आगे आएगा तो ज़िंदगी सुधर जाएंगे। इसी में 2 शब्द बोलने का ज़रूरी नहीं है। इतना अच्छा गांव सुधर गया है हमारा 18 गांव, अभी जहाँ अपन काम करते थे वो, तो भाई लोग आगे आ जाएगा तो। और ये दूसरा भाई लोग जो काम किया उनका साथ जोड़ के और काम करेगा तो, उनसे सीखेगा तो और भी वो अच्छा लगेगा। हम लोग जो बोलेगा वो हमारा थियोरेटिकल नॉलेज है, लेकिन ये भाइयों को थियोरी नहीं है, अनुभव है। ये अनुभव से उनको सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अनुभव से ही हमें भी सीखना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में अनुभव बहुत काम आता है। आपको अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, किसी चीज़ का अनुभव है, तो वो आपकी आने वाली ज़िंदगी में तो मदद करता ही है, साथ में जो आपके साथ चल रहे हैं, जो आपके पीछे हैं, उन्हें भी आप इससे मार्गदर्शन कर सकते हैं। और महिला कृषि दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि किस प्रकार से महिला किसान अपनी सक्रिय भागीदारी कृषि क्षेत्र में दिखा सकती हैं। जैसे कि दर्शकों, आपने इस बात को जाना, इस बात को समझा, एक महिला किसान की ज़ुबानी आपने सुना कि किस प्रकार से एक महिला एक परिवार की रीढ़ होती है, एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है अपने परिवार के लिए। और अगर वो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करती है और अगर शिक्षा के माध्यम से और सही मार्गदर्शन के माध्यम से वो इस क्षेत्र में काम करती है तो वो अपने परिवार के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में भी कई बदलाव ला सकती है और ये बदलाव सकारात्मक होते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही, जहां पर हमने जाना कि किस प्रकार महिला किसान आज आगे बढ़कर सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिला रही हैं और हम सब के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं कि हम अपना पेट भोजन से भर सकें। दर्शकों, अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप लीजिए खेती खबरों की। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। औषधीय फसल ईसबगोल की खेती,
सूरजमुखी की उन्नत खेती, रबी फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें किसान, दुधारू पशुओं में थन सूजने की समस्या और जीरो टीलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। और अब खबरें विस्तार से। ईसबगोल एक महत्वपूर्ण नगदी औषधीय फसल है जो रबी के मौसम में उगाई जाती है। यह फसल मुख्यतः गुजरात, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में उगाई जाती है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश में भी इसका उत्पादन हो रहा है। ईसबगोल की बुवाई नवंबर माह में की जाती है। सोयाबीन की कटाई के बाद मिट्टी की अवस्था के आधार पर हेरो या कल्टीवेटर से जुताई करके खेत की भुरभुरी मिट्टी में ईसबगोल की बुवाई की जाती है, जिसकी बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हुए सीड ड्रिल या हल के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में तथा 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। ईसबगोल के बीज हल्के व छोटे होते हैं, इस कारण बुवाई करते समय बारीक मिट्टी या रेत या छनी हुई गोबर के खाद को मिलाना चाहिए। बुवाई के 7 से 10 दिन पहले खेत में पलेवा अवश्य करें, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। अगर बीजों का अंकुरण सही ना हुआ हो तो 6-7 दिन के बाद खेत में सिंचाई करें। ईसबगोल में 3 सिंचाई 30, 60 व 80 दिन पर करनी चाहिए। यह फसल 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जिसका औसत उत्पादन 800 किलोग्राम से 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। सूरजमुखी की उन्नत खेती। सूरजमुखी की खेती एक लाभदायक खेती है। सूरजमुखी के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी किया जा सकता है। इसकी बुवाई दिसंबर-जनवरी में की जाती है। सूरजमुखी का सामान्य किस्मों का बीज 4 से 5 किलो, संकर किस्मों का बीज 1.5 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। इसकी उन्नत किस्मों में हरियाणा सूरजमुखी 1, संकर किस्म DK 3890, PSC 302, HS 3322, NMFH 592, ज्वालामुखी आदि प्रमुख हैं। बीज की बुवाई के पहले 4 से 6 घंटे बीज को पानी में भिगोकर निकालें और सुखाने के पश्चात बीजोपचार कर बुवाई करें। सूरजमुखी में उर्वरक प्रबंधन के लिए यूरिया 125 किलोग्राम, सिंगल सुपरफास्फेट 250 किलोग्राम तथा 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। सूरजमुखी की उन्नत किस्म की कतार से कतार की दूरी 18 इंच, संकर किस्म में 24 इंच रखी जानी चाहिए, जिससे फसल को अच्छी बढ़वार प्राप्त होती है। रबी फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें। आप फूल गोभी की अगेती खेती करना चाहते हैं तो शीघ्र पौधों की रोपाई करें या अगेती प्रजातियां जैसे पूसा दीपाली, अर्ली कुआरी, अर्ली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, अर्ली पूसा कार्तिकी, पूसा सिंथेटिक में से किसी एक प्रजाति का चुनाव करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 600-700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पौध तैयार करने के लिए 8 से 10 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें तथा गोबर की सड़ी खाद डालकर खेत में मिलाने के लिए जुताई करें। बीज बोने के बाद 3/4 भाग गोबर की सड़ी खाद तथा 1/4 भाग मिट्टी मिलाकर ढक दें। इन क्यारियों की हजारे से सिंचाई करते रहें। 4 से 5 सप्ताह बाद रोपाई के लिए ये तैयार हो जाती हैं। एक जानकारी जीरो टीलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के बारे में। जीरो टीलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग विशेष रूप से धान की फसल की कटाई के बाद रबी सीजन में बिना खेत तैयार किए सीधे बुवाई के लिए किया जाता है, जिससे खेत तैयार लागत व समय की बचत होती है। साथ ही धान की खेत की शेष नमी से रबी की फसल का अंकुरण आसानी से हो जाता है। इस यंत्र के द्वारा सामान्य फसलों की बुवाई सामान्य सीड ड्रिल सीड कम फट्टी की तरह की जा सकती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।